माफी चाहेंगे कि इतनी रात गए हमने आप सबको यहाँ तलब किया। हम जानते हैं हम यहाँ जंग के लिए आए हैं और हम उसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी एक ख्याल हमारे जहन में है कि आखिरकार निगार आपा हमारी बहन है, उनकी रगों में भी हमारे अब्बा हुजूर का खून दौड़ रहा है। तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए इस जंग को रोकने की, क्योंकि जंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और फिर बेगम महाचूचक हमारी अम्मी जान है, मिर्जा की सगी अम्मी है। हम नहीं चाहेंगे कि एक बेटा इस जंग में अपनी माँ के खिलाफ शमशीर उठाए। जलाल, कितनी परेशानी है तुम्हें? मलिका आजम, शहंशाह बहुत वीर है, किसी भी तरह के दबाव को सह सकने में पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी परिस्थिति को संभालने में निपुण है। सत्य तो यह है कि उनके सिवा कोई ये सब नहीं कर सकता। शहंशाह सही और गलत का फैसला करने में काबिल है, अवाम को उन पर यकीन है और हमें भी। वो जिल्ले इलाही हैं, अकबर हैं, वो हर कीमत पर अपना फर्ज निभाएंगे। शहंशाह, आपको अपने किसी भी फैसले पर शक नहीं होना चाहिए। बेशक हमें अपने फैसले पर कोई शक नहीं, इसलिए हम यहाँ जंग करने आए हैं अपनी आवाम की हिफाजत के लिए। लेकिन फिर भी हमारा दिल कहता है कि हमें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए अमन की। हमें एक बार, कम से कम एक बार तो अपनी बहन से बात करनी चाहिए और बिना खून बहाए उनके दिल पर फतेह हासिल करनी चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है तो आपको युद्ध रोकने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए शहंशाह, क्योंकि युद्ध में कोई भी जीते या हारे अंततः भुगतना मनुष्य को ही पड़ता है। युद्ध में जब कोई मरता है तो वो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता या किसी का भाई होता है। और यदि आपके एक प्रयास करने से इन सबको बचाया जा सकता है तो आपका ये प्रयास करना सार्थक होगा शहंशाह। माफ कीजिएगा शहंशाह, हमें लगता है कि इस वक्त ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। शहजादी निगार के इरादे आपके सामने हैं। सबसे पहले तो उन्होंने तोडरमल साहब को फंसाने की कोशिश की, आप पर कातलाना हमला किया है, और तो और बेगम जोधा और शहजादे रहीम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में शहजादी निगार के साथ अमन की उम्मीद रखना हमें सही नहीं लगता। हाँ, महामंगा बजा फरमाती है। शहंशाह, हम सब यहाँ तक आए हैं इस जंग के लिए और वो लोग इस हमले के लिए तैयार हैं। और अब हमें लगता है कि आप सबको बात करने का इरादा भुलाकर आराम करना चाहिए, ताकि कल की जंग के लिए आप सब तरोताजा रह सके। बेशक रुकैया बेगम, हम यहाँ जंग करने आए हैं, लेकिन शहंशाह अगर बातचीत करने से कोई रास्ता निकल आता है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। वैसे भी रुकैया बेगम, जंग हमेशा आखिरी रास्ता होता है। अम्मी जान, आपका क्या फैसला होगा? जलाल, मेरे बच्चे, अगर तुम एक आखिरी कोशिश करना चाहते हो तो ये तुम्हारी नेकी है। अदगा साहब जी। निगार आपा को पैगाम भेजने की तैयारियां की जाए। जी हुजूर। हमारी रगों में बहते शहंशाह हुमायूं के खून की कसम, इस शमशीर से हम आपके साथ की गई नाइंसाफी का बदला लेंगे। ये वादा है अम्मी? अब तक आपको सो जाना चाहिए था शहजादी निगार। हमने आपसे पहले भी कहा है कि जलाल को सजा दे देने के बाद ही हम आराम करेंगे। हमें नहीं लगता कि एक औरत को जंग में उतरना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? लगता नहीं कि आपकी ये नाजुक कलाई शमशीर का वजन उठाने के लिए बनी है। बाकी आप जलाल को हम पे छोड़ दीजिए, आपके हिस्से का इंतकाम हम ले लेंगे उससे। अब भी आपको लगता है कि हम जंग के काबिल नहीं हैं? एक बात अब गिरह बांध लीजिए अबुल माली साहब, जलाल सिर्फ हमारा शिकार है और उसे सिर्फ हम ही खत्म करेंगे, समझ गए आप? हमें लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। शब्बा खैर।
आदम, आदम, आदम। क्या हुआ मैं जान? आदम, ये वक्त सोने का नहीं है, जागने का है। उठिए। नींद आ रही है, हम जाइए। हमारे लाहौल बिलाकुल, इधर आइए। जान कहाँ जा रहे हैं? आधा, जलाल ने अभी अभी फैसला लिया है कि वो निगार के साथ जंग नहीं करेंगे। हाँ तो ये है आधा, हमारे सारे मंसूबे और सपने तबाह हो जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी करना है हमें करना है। आइए हमारे साथ, आइए। हाँ अम्मी जान। खुदा ना करे हमें ये जीरा बख्तर पहनना पड़े। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है शहंशाह। आप समझ नहीं रही हैं जोधा बेगम। आप नहीं जानती हैं कि इसे पहनने के बाद हमारे दिल में से हर रिश्ता, हर जज्बात खत्म हो जाते हैं। हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ फतेह की भूख होती है, और भूख होती है अपना दुश्मन का खून बहाने की, उसका कत्ल करने की, और उसका कत्ल कर फतेह बनने की। इसे पहनने के बाद हम एक इंसान नहीं रहते हैं, एक वहशी दरिंदे बन जाते हैं जोधा बेगम, जो सिर्फ अपनी फतेह हासिल करना चाहता है और अपने दुश्मन का खून बहाना चाहता है। यदि ऐसा है तो हमारी इच्छा है कि युद्ध हो ही ना। तो आपको क्या लगा कि अब तक हम इस जंग को टालने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसलिए हम निगार आपा को वो पैगाम भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब से पहले जब भी हमें जंग की खबर मिलती थी हमें बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि हमारे अंदर छिपे दरिंदे को बाहर आने का मौका मिलेगा। लेकिन जब से आपने हमें दिल दिया है, एक खौफ है हमारे जहन में कि ना जाने कितने ही शौहर, कितने ही वालिद, कितने ही बेटे, कितने ही भाई अपनी जान इस जंग को तोहफे में दे देंगे, और खुदा ना करे कि कहीं हम भी उनमें से एक हो। शहंशाह, ऐसी अशुभ बात मत बोलिए। हम आपको पहले भी कितनी बार कह चुके हैं, आप कभी मरने की बात नहीं करेंगे। हमने ईश्वर से आपके विजयी होने की कामना की है। एक सिपाही की किस्मत में दो ही बातें होती हैं जोधा बेगम, या तो शहीद हो जाना या फिर फतेह बनकर लौटना। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं तो हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम होगा और दिल में होगा एक ख्याल कि हमें फख्र है कि हमने ये जंग अपनी आवाम के लिए लड़ी। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं जोधा बेगम तो हमारी नजरें ऊपर होंगी और हमारे घुटने जमीन पर टिके नहीं होंगे।